गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में अपन ने अकाउंटिंग की कुछ 3-4 टर्म्स पढ़ी थी। आज अपन अकाउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। अकाउंट सब्जेक्ट जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वहीं से स्टार्टिंग करेंगे, फर्स्ट पेज से स्टार्टिंग करेंगे। मैं आपको ये नेक्स्ट जो 7 से 8 क्लास होगी अपनी, उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूँगा। अकाउंटिंग क्या होती है, पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग का, कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें क्या सब फील्ड्स होंगे, फील्ड होंगे, सबको डिस्कस करेंगे। उसको आपको इजीली समझना है, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस रहेगी दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और जहाँ ये अकाउंटिंग प्रोसेस लास्ट में मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा और आपका फर्स्ट चैप्टर वही क्लियर हो जाएगा। और उस फर्स्ट चैप्टर के साथ आपको नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो फैन साउंड कर रहा है, मैं फैन ऑफ कर देता हूँ, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा। हमारे अकाउंट्स में सबसे पहली चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ना, वो है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, हमारी जो क्लास 11 के अंदर अकाउंट्स हैं वो बिजनेस अकाउंटिंग है। हम जो क्लास 11 के अंदर अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ेंगे। बिजनेस अकाउंट समझ लो, बिजनेस आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। अब आपको उसमें सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि एक बिजनेस के अंदर बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं। बहुत से ट्रांजैक्शन को हिंदी बोलते हैं लेन देन। मान लीजिए मेरी एक कपड़े की दुकान है, तो मेरे जो ट्रांजैक्शन होंगे, कपड़ा खरीदना, परचेज, मैंने लास्ट क्लास में बताया, कपड़ा बेचना, सेल्स, पेमेंट आएगा, पेमेंट रिसीव करना, पेमेंट करना पार्टी को। उसके अलावा बिजनेस में बहुत से एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस मतलब खर्चे ना, जैसे जो अपने फॉर्म है उसका किराया देना, रेंट, स्टाफ को सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, न्यूमरस एक्सपेंसेस आते हैं, बहुत से होते हैं। ये जितने भी चीजें ना, इन सबको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, कुछ लेना देना, कुछ इवेंट होना। तो बिजनेस में सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, अकाउंटिंग हम जो कर रहे हैं वो बिजनेस की अकाउंटिंग। तो बिजनेस की अकाउंटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन होगा तो उसकी अकाउंटिंग होगी, अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। ट्रांजैक्शन और इवेंट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, मैंने मेरे एक स्टाफ को 1 महीने काम कराया और उसको उसके रेम्यूनरेशन के रूप में 10,000 रुपए सैलरी दी, तो एक ट्रांजैक्शन हुआ ना, उसने मुझे सर्विसेज दी और मैंने उसको 10,000 सैलरी दी। तो मैं इसकी अकाउंटिंग करूंगा, एंट्री करूंगा, क्योंकि एक लेन देन हुआ, कुछ लिया और मैंने कुछ दिया उसको। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं, मैंने एक मोहन नाम के आदमी से आज बातचीत करी है कि वो मेरी दुकान में स्टाफ बने और मैं उसको सैलरी दूंगा, आज सिर्फ बातचीत करी मैंने, क्या इसकी कोई एंट्री होगी, क्या इसकी अकाउंटिंग होगी? नहीं, क्योंकि आज तो बात हुई है ना, अभी उसने मेरे यहाँ काम नहीं किया, मैंने उसको पेमेंट नहीं करा है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हमारे बीच में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रांजैक्शन होना चाहिए। नंबर सेकंड, आपको जो ध्यान रखना है, तो हर बिजनेस में ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ट्रांजैक्शन होगा तो अकाउंटिंग होगा। अगर आपके बीच में ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ तो कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए। सेकंड चीज जो ध्यान रखनी है, ये जो ट्रांजैक्शन है ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इसको एक और वर्ड बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे हमने हमारी कपड़े की दुकान के लिए, मान लीजिए एक फर्नीचर परचेज करा अपनी दुकान के लिए, इसकी एंट्री होगी। अपने दुकान के लिए कपड़ा खरीदा, रेडीमेड क्लॉथ्स खरीदे, इसकी एंट्री होगी। परचेज करा, हमने कुछ माल बेचा, सेल करा, इसकी एंट्री होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं, ओनर ने अपने घर पे यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह खरीदे, अपने घर पे इन्वर्टर लगवाया, क्या इसकी बिजनेस में कोई एंट्री होगी? द आंसर इज सर्टेनली नो, क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ है लेकिन वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो ट्रांजैक्शन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अकाउंटिंग के लिए एक लेन देन हो, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए। और उसके अलावा ये जो ट्रांजैक्शन है ना,
उसका मनी में मेजरमेंट होना चाहिए। मनी मेजरमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। मनी मेजरमेंट का मतलब उस ट्रांजेक्शन को आप मनी में मेजर कर सके, उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे हमने हमारी फर्म के लिए 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज करी है, 10,000 रुपीज कपड़ा खरीद, गुड्स परचेज, तो इसमें वैल्यू दी हुई है, मनी में मेजर कर सकते हैं 10,000 रुपीज, इसकी एंट्री होगी 10,000। लेकिन अगर मैं आपको इतना ही कहता कि हमने हमारे बिजनेस के लिए कुछ गुड्स परचेज करी है, वैल्यू नहीं बताई मैंने आपको, कैन यू एंटर? देखो ट्रांजेक्शन हुआ, वो बिजनेस से रिलेटेड भी, कपड़ा हमारे बिजनेस है ही कपड़े का, लेकिन दिक्कत क्या आ रही? मनी मेजरमेंट नहीं है, मनी में मेजर नहीं कर पा रहे। तो आपको सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है कि अकाउंटेंसी के लिए बेसिक कंडीशन क्या, आप अकाउंटिंग करेंगे उसके लिए सबसे पहली चीज बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन होने चाहिए विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस, जो बिजनेस से ही रिलेटेड होना चाहिए। नंबर थर्ड, उसके मनी मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, वो मनी में मेजर होना चाहिए। अगर ये सब कुछ कंडीशन होती है तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कह सकते हैं, या इनको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। फाइनेंशियल मतलब विच इज रिलेटेड टू आवर बिजनेस एंड विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। तो ये कंडीशंस होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ ठीक होता है, अगर मान लीजिए ये सब कुछ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे जो फर्म है, मेरी जो दुकान है वो कपड़े की दुकान है, अपने कपड़े की दुकान के लिए मैंने कुछ कपड़ा खरीदा 10,000 रुपीज का। देखो इसमें सबसे पहली चीज बिजनेस ट्रांजेक्शन बिल्कुल बिजनेस के लिए हुआ, मनी मेजर कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ कंडीशन पाई जाती है तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है अकाउंटिंग में, कलेक्शन ऑफ वाउचर। अब हियर कम्स वन इंपॉर्टेंट वर्ड, व्हाट इज वाउचर? वाउचर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं प्रमाणक। क्या होता है प्रमाणक? वाउचर का मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ करे कि वो ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। मान लीजिए मैं एक फर्म का अकाउंटेंट, मार्केट में अकाउंटेंट हूं, मैं अकाउंटिंग करता हूं फर्म की। मेरे फर्म का जो ओनर है, मालिक है, वो मुझे आके कहता है कि हमने हमारी फर्म के लिए, बिजनेस के लिए 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज करी, और वो मेरे को आके कहता है अकाउंटेंट जी आप इसकी एंट्री कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या मैं इसकी अकाउंटिंग करूं, एंट्री करूं? इसके लिए आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, आपको तब तक एंट्री या अकाउंटिंग नहीं करनी है जब तक कि आपके पास उस ट्रांजैक्शन का वाउचर नहीं। वाउचर मतलब प्रमाणक नहीं, प्रमाण नहीं। यूं नहीं कि ओनर मालिक ने आके कह दिया कि आप एंट्री कर लो और आप एंट्री कर लेंगे, नहीं। मालिक के कहने से नहीं, आपके पास प्रमाण होने चाहिए। आपको ओनर से सबसे पहले उसका प्रूफ मांगना, प्रमाण मांगना है कि आपने माल खरीदा। भाई आप बताओ माल खरीदने का क्या मिलता है? आप लोग जानते हैं अपन जिस भी फर्म से, जिस दुकान से माल परचेज करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो अपने को एक बिल मिलता है। आपको वो बिल देखना, इनवॉइस देखनी है। इनवॉइस बोलते बिल को, बाद में डिस्कस करेंगे, थर्ड चैप्टर में आएगा ये सब कुछ। तो मैं सबसे पहले अपने ओनर से क्या बोलूंगा, वो 10,000 का जो गुड्स परचेज किया उसका बिल दिखाइए आप। बिल मतलब इनवॉइस दिखाइए। अब इनवॉइस अगर उसने दिखाई, इसका मतलब पक्की बात है उसने माल खरीदा होगा, आप इनवॉइस को चेक कर ले। लेकिन अगर उसके पास इनवॉइस नहीं है तो फिर आप एंट्री नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उन सबका एक वाउचर होना चाहिए। आपको सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वाउचर मतलब उन वाउचर को कलेक्ट करना है। वाउचर को कलेक्ट मतलब मालिक से सारे वाउचर लेने हैं। वाउचर का मतलब कोई भी ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट रिटर्न जो प्रूफ करे कि लेन देन हुआ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रिसिटी का, मालिक कहता है मैंने 10,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाया है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल की 2 कॉपी होती है, एक कॉपी तो अपने पास रहती है ना, तो आप वो कॉपी मांगेंगे। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो कॉपी है वो भी एक वाउचर है जो आपको प्रमाण देती है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपने किसी दुकान से माल खरीदा तो आपको बिल मिलता है, वो बिल भी एक वाउचर है, प्रमाणक है जो प्रमाण देता है कि आपने माल खरीदा है। अगर आप लोगों को पता है अपन किसी को माल बेचते हैं तो अपन भी बिल बनाते हैं, 2 कॉपी होती है कार्बन लगा के, कभी कभी 3 भी होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे अपन। 2 कॉपी जो होती है ओरिजिनल कॉपी वो तो अपन बायर को देते हैं जो खरीदता है, लेकिन उसकी डुप्लीकेट कॉपी, कार्बन कॉपी हमारे पास रहती है। जो प्रमाण देती है वो भी एक वाउचर है जो हमें बताती है कि हमने किसी को माल बेचा है, लेन देन हुआ है। आप बैंक में केस डिपॉजिट कराते हैं, पैसे जमा कराते हैं, तो आपको पता है कि केस डिपॉजिट की एक जो स्लिप होती है, डिपॉजिट स्लिप, पेइंग स्लिप, अपन उसकी भी 2 कॉपी होती है। एक तो अपन बैंक जो कैशियर जिसको अपन पैसे देते हैं वो रख लेता है, लेकिन दूसरी कॉपी अपने को देता है। वो दूसरी कॉपी एक वाउचर है जो प्रमाण देती है
कि आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करा है। तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है अकाउंटिंग में कि ओनर कहता है कि मैंने ये किया, मैं ये परचेस करा, मैंने बैंक में पैसे जमा करा है, आप एंट्री कर लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन है उन सबके वाउचर होने चाहिए, प्रमाण होने चाहिए। तो आपको सबसे पहले अकाउंट्स में क्या करना है, आप जब भी किसी फॉर्म के अकाउंटिंग बनेंगे यू शुड कलेक्ट द वाउचर्स। आपको वाउचर को कलेक्ट करना है, वाउचर को इकट्ठा, कलेक्शन ऑफ वाउचर, हिंदी में बोलते हैं प्रमाणकों का संग्रहण। आपको सबसे पहली चीज ये समझना था वाउचर। तो आप वाउचर किसको बोलेंगे? वाउचर का मतलब यूं नहीं है कि आपके पास कोई बिल है वही वाउचर है। वाउचर में बहुत सी चीजें इंक्लूड होगी। वाउचर मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट विच इज इन रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो प्रमाण दे, विच प्रूव्स वेदर द ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड और नॉट, कि लेन देन हुआ है या नहीं। कोई भी डॉक्यूमेंट उसे बोलते हैं हम वाउचर। तो अकाउंट में आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है। अभी तक हमने जो सीखा बट बहुत इजी चीजें देखेंगे। मान लीजिए मैं किसी फर्म का अकाउंटेंट बनता, तो आपको सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर उस फर्म का ओनर कहता है कि उसने 10,000 रुपीज की गुड्स परचेज किया, माल खरीदा, और आप उस दुकान के मान लीजिए अकाउंटेंट हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अकाउंटिंग मतलब एंट्री करने से पहले सबसे पहले वाउचर मांगना है। आपको वाउचर कलेक्ट करना है। वाउचर मतलब प्रमाणक देखना है कि वास्तव में वो लेन देन हुआ है नहीं, कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। एथिकली हमें सबसे पहले यही देखना कि लेन देन हुआ है। ये प्रूफ कहां से होगा भैया? अगर उसने 10,000 की गुड्स परचेज की मतलब उसके पास एक 10,000 का बिल होगा। तो आप उस ओनर से सबसे पहले बिल मांगेंगे, बिल को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है देन यू शुड एंटर, देन यू शुड पास द जर्नल एंट्री। आपको एंट्री करें। तो सबसे पहली चीज बेटा क्या ध्यान रखना अकाउंटिंग में कि जब भी कोई लेन देन की आप एंट्री करेंगे, आप किसी भी फर्म के अकाउंटेंट हैं, आप किसी भी फर्म की जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनकी जब भी आप एंट्री करेंगे या आप अकाउंटिंग करेंगे, उन सबके लिए आपके पास सबसे पहली चीज, आपको फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, आपके पास वाउचर होना चाहिए। आपको वाउचर कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो आपको अभी तक हमने यही सीखा, आज की क्लास में हमें यही सीखना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज फर्स्ट स्टेप, कल सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो आज अपने फर्स्ट स्टेप में हमें ये सीखना था कलेक्शन ऑफ वाउचर, कि सबसे पहले अकाउंटेंट का काम क्या है, कलेक्शन ऑफ वाउचर, वाउचर को कलेक्ट करना। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाउचर क्या होता है? वो मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया। वाउचर का मतलब कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जो प्रूफ देता हो कि कोई ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन हुआ है। अगर वाउचर है मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है, नहीं है तो नहीं हुआ। तो आपको सबसे पहले वाउचर को कलेक्ट करना, ये अकाउंटेंसी का पहला स्टेप है। अब वाउचर कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है वो अपन कल डिस्कस करेंगे। बस आपको आज की क्लास यहां तक ही देखना है कि वाउचर शुड बी देयर फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन जो होता है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। नंबर सेकंड, जो भी ट्रांजैक्शन उसका मनी मेजरमेंट, मनी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी मनी में मेजरमेंट होना चाहिए। और आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि ये सब कंडीशन के साथ ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, उस ट्रांजैक्शन का वाउचर होना चाहिए। चलिए अब अपन कल से देखेंगे कि मान लीजिए उस फर्म के ओनर ने मुझे 10,000 का बिल दे भी दिया कि ये देखो मैंने 10,000 रुपए की गुड्स परचेज करी और ये उसका बिल। अब मुझे उस बिल का क्या करना, कहां एंट्री करनी है, वो अपन कल देखेंगे। सेकंड स्टेप, सबसे पहले एंट्री कहां, वो कल का टॉपिक रहेगा। ओके, हैव अ नाइस डे।